जय हिंद आप सभी को। तो टीए के ऊपर कुछ और अपडेट देने आया हूँ और ऑफिसर एंट्री का नोटिफिकेशन आ गया है टीए का। और जीडी का हमारा या सोल्जर एंट्री का क्या इन्फॉर्मेशन है और ऑफिसर एंट्री की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, हर चीज़ के बारे में डिस्कशन करूँगा। तो आधा अधूरे वीडियो देख के कमेंट मत करना, पूरा वीडियो ध्यान से सुनना। तो सीधा चलते हैं नोटिफिकेशन में। तो ये है टीए का जो ऑफिसर एंट्री का नोटिफिकेशन है, सिविलियन कैंडिडेट के लिए है। ये पहले वाला जो आया था वो एक सर्विसमैन के लिए आया था, ये सिविलियन कैंडिडेट के लिए है। और ये पहले हर साल जून जुलाई में आता था और सितंबर में इनका इसका एग्ज़ाम होता था। लास्ट ईयर दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ था, इस बार भी सितंबर में निकलने वाला था, लेकिन किसी कारणवश ये डिले होके अभी आया है। हम देख सकते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन का जो डेट है 23 अक्टूबर से लेके 21 नवंबर तक है। और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है 19 है, 18 मेल के लिए, एक फीमेल के लिए। इसमें अब क्या बदलाव हुआ है वो मैं बताता हूँ। बेसिकली ये सिविलियन कैंडिडेट का, सारे सिविलियन कैंडिडेट के लिए एक रिक्रूटमेंट आता है ऑफिसर एंट्री का। जिनको पता नहीं है उनके लिए बता देता हूँ। अगर आप ग्रेजुएट हो किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे पास कोर्स में हो, ऑनर्स में हो, किसी भी सब्जेक्ट में हो, कोई दिक्कत नहीं है, सभी लोग भर सकते हैं। आपको ग्रेजुएटली मतलब किसी भी तरीके से एम्प्लॉय आपको होना चाहिए, ये उसमें मेंशन होता है। लेकिन अगर आप किसी सेक्टर में जॉब करते हो तो वहाँ से भी जा सकते हो। अगर सेल्फ एम्प्लॉयड हो तब भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें अभी देखो जो एग्ज़ाम है यहाँ पे लिखा हुआ है डेट ऑफ ऑनलाइन एंट्रेंस एग्ज़ाम 3rd और 4th वीक ऑफ दिसंबर। तो ऑनलाइन एंट्रेंस एग्ज़ाम कर दिया है, सीबीटी एग्ज़ाम किया है स्पेशली। देखिए आप यहाँ पे मेंशन भी किया गया है, ये वाला डिक्लेरेशन पढ़ लीजिए आप। यहाँ पे मेंशन भी किया गया है कि टेरिटोरियल आर्मी यहाँ पे जो सीबीटी एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाएगा। ठीक है। तो देखिए ये वाला जो नोटिफिकेशन है ये तो आ गया, ये ऑफिसर का एंट्री का नोटिफिकेशन है। मैं ज़्यादा बताऊंगा नहीं इसके बारे में। जिन जो जो बंदे ऑफिसर एंट्री के ऊपर पहले से मेहनत कर रहे हैं उनको पता होगा। 100 मार्क का एग्ज़ाम होता है, पहले रिटर्न एग्ज़ाम होता था, मतलब रिटर्न मतलब ओएमआर शीट में एग्ज़ाम होता था। अभी इन्होंने कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम करवा दिया है। तो पैन इंडिया के तहत ये एग्ज़ाम होगा, तो मतलब पूरे इंडिया में एग्ज़ाम सेंटर रहेगा, किसी एक जगह पे नहीं रहेगा। और इसमें जब आप रिटर्न क्वालिफाई करते हो उसके बाद आता है आपका पीआईबी का इंटरव्यू होता है और उसके बाद एसएसबी का इंटरव्यू होता है। जो लास्ट ईयर का एसएसबी का इंटरव्यू हुआ था वो सितंबर के एंड में ख़त्म हुआ था। एसएसबी का इंटरव्यू जो है वो स्पेशली 5 दिन का रहता है। तो उसके बाद आपको फाइनल मेडिकल जो बोर्ड होता है, मेडिकल बोर्ड अगर क्लियर करते हो उसके बाद फाइनल मेरिट लगते हैं, उसके बाद आपको लेफ्टिनेंट रैंक लगभग दिया जाता है। तो ये वाला नोटिफिकेशन तो आ गया। अब इसमें मेन इम्पैक्ट आप लोग सोच रहे होंगे, हर जगह अब यही चलेगा कि ये जो एप्लीकेशन है ये तो है ही भाई 21 नवंबर तक। इसके ऊपर मैंने बात की है स्पेशली, ऑफिसर से बात किया है, क्या होने वाला है नहीं होने वाला है इसके ऊपर, और लॉजिकली बताऊंगा और जो इन्फॉर्मेशन मिला है दोनों चीज़ मिला के बताऊंगा। तो पूरा बात आप ध्यान से सुनना, तभी समझ में आएंगे। इस वाला जो नोटिफिकेशन है ऑफिसर का, इसका जो पीडीएफ का लिंक है मैं मेरा कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट में दे दूंगा, अगर आप चाहे तो वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हमारी जीडी के ऊपर। तो जो सोल्जर एंट्री का जो नोटिफिकेशन आता है वो अभी तक आया नहीं है। और आप देख रहे हैं कि पहले ऑफिसर एंट्री का एक सर्विसमैन का आया, उसके बाद इकोलॉजिकल टास्क का आया, उसके बाद ये सिविलियन ऑफिसर का भी नोटिफिकेशन आ गया। लेकिन हमारा सोल्जर एंट्री का नोटिफिकेशन अभी भी पेंडिंग पड़ा है। इसमें आप देख सकते हैं जो वैकेंसी है 19 है। 19 वैकेंसी क्यों आया है, क्योंकि पिछले बार का जो वैकेंसी था वो थोड़ा बहुत पेंडिंग था, इसी वजह से थोड़ा ज़्यादा वैकेंसी आया है। लेकिन नहीं तो इतना वैकेंसी नहीं आता। लेकिन हमारा वैकेंसी इस बार भर भर के आएगा। सोल्जर एंट्री का वैकेंसी बहुत अच्छा आएगा, आप निश्चिंत रहिए। मैं पूरा डिटेल्स में पूरा चीज़ आपको समझाता हूँ। देखिए बात ऐसा है कि इको का टास्क का रैली जो ख़त्म हो रहा है वो 20 तारीख को हो रहा है। जितना मेरा बात हुआ है वही मैं बताता हूँ। उसके बाद आप देख सकते हैं कि तुरंत बाद जो है ये ऑफिसर का नोटिफिकेशन भी आ गया। तो टीए टेरिटोरियल आर्मी कंटिन्यूसली काम कर रहा है। और मैंने आपको जो बताया था कि 1.5 से 2 महीने के अंदर मैंने बताया कि रैली स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका जो एप्लीकेशन एंड हो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं 21 नवंबर। हालांकि ऑफिसर एंट्री के साथ जीडी का या सोल्जर एंट्री का कोई ताल्लुक नहीं है,
फिर भी एक के बाद, क्योंकि एक के बाद रिक्रूटमेंट आ रहा है, इस वजह से भी मैं कह रहा हूँ जैसे ही इनका नोट एप्लीकेशन ख़त्म होगा उसके तुरंत बाद ही हमारा जो रैली है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब इसके ऊपर क्या करेगा, कुछ यूट्यूबर वीडियो बनाएगा, देखो टीए तो बंद नहीं हुआ है। हम सभी को पता है ना ही टीए बंद हुआ है, ना ही टीए बंद होने की कोई भी बात आगे हुआ है। भाई आपका रैली ऑन टाइम में होगा और आप सभी को मार्च तक ट्रेनिंग में भेज दिया जाएगा। 100% में गारंटी के साथ कह रहा हूँ, दिसंबर महीने के अंदर आपका रनिंग कंप्लीट हो जाएगा। मैंने जो डेट दिया आपको, जनवरी के 20 तारीख के अंदर आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कर दिया जाएगा। निश्चिंत होकर आप अपना प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए। मैं ये वाला वीडियो बनाने नहीं वाला था, मैं वीडियो बनाता डॉक्यूमेंटेशन, क्या डॉक्यूमेंट ज़रूरी है उसके ऊपर, लेकिन क्योंकि ऑफिसर का नोटिफिकेशन आ गया है तो इस वजह से ये वाला वीडियो लाना ज़रूरी था, क्योंकि डाउट आप लोगों के मन में बहुत ज़्यादा होता है, उस वजह से मुझे बार बार फ़ोन करते रहते हो या कमेंट करते रहते हो। तो मेन चीज़ यही है। और दो तीन चीज़ जो 7 ईयर्स की सर्विस के ऊपर आप लोगों के ऊपर काफ़ी चर्चा हो रहा है, मैं देख रहा हूँ। तो भाई 7 साल की सर्विस लेके इतना टेंशन ना लो, कोई भी ना लो। अब एंट्री हो जाओ, उसके बाद आपको सारी चीज़ खुद ब खुद मालूम हो जाएगा। ठीक है। और रनिंग अच्छे से करो। इस बार थोड़ा सिस्टम थोड़ा चेंज होने वाला है। पिछले लास्ट ईयर जैसे रैली हुआ था ना, सेम उसी तरीके से रैली होगा, सेम उसी तरीके से रैली होगा। अब ये वाला जो, क्योंकि ऑफिसर के एंट्री का जो एग्जामिनेशन है सीबीटी करवा दिया है, इस वजह से ये भी मत सोचना कि हमारा एग्ज़ाम सीबीटी में होगा। सीबीटी नहीं होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन नहीं होगा हमारा। पुराने टाइम पे जैसे हमारा एग्जामिनेशन पिछले 2 साल में जब हुआ था रैली, 18 और 19 में, मतलब 19 में ही 2 बार हुआ था, उसी सेम प्रोसेस में ही हम इस बार भी एग्ज़ाम रहेगा। ऑफलाइन ही रहेगा बेसिकली। और जब आप ज्वाइन हो जाओगे तो आपको यूनिट में डिवाइड कर दिया जाएगा। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। हमारा जो सोल्जर एंट्री का नोटिफिकेशन है वो भी ऐसे ही आ जाएगा। देखिए ऐसे पीडीएफ तो ऐसे ऑफिसर का आ गया, क्योंकि इनका पूरा वेबसाइट में इसका काम होता है, एप्लीकेशन होता है, फिर इनका एडमिट आता है ईमेल आईडी में, फिर इनका एग्जामिनेशन होता है। लेकिन हमारा जो है उनका, हमारा कोई ना तो एप्लीकेशन होता है, ना ही हमारा कोई एडमिट कार्ड आता है। तो हमारा बेसिकली जो रिक्रूटमेंट है वो पेपर में ही आता है, जो नोटिफिकेशन है वो पेपर में आता है। तो आप पेपर में नज़र रखना। जैसे ही आपका अगले महीने नवंबर महीने शुरू होगा, अक्टूबर महीने में बेसिकली कोई नोटिफिकेशन हमारा नहीं आने वाला, नवंबर महीने शुरू हो जाने दीजिए। उसके बाद पेपर में नज़र रखना। आपको पेपर में धीरे धीरे आपको सारे जोनों का नोटिफिकेशन धीरे धीरे आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर कितने पोस्ट आएगा, क्या डिटेल्स, उतना अगर जानकारी चाहिए तो भाई अलग से मुझे बता देना। मैं उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो में बना दूंगा, क्या प्रोसेस रहने वाला है, कितना वैकेंसी आने वाला है, क्या क्या करना है नहीं करना है इसके ऊपर। तो धीरे धीरे जिनको पता है क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो डॉक्यूमेंट जुगाड़ कर लो। और किसी को अगर नहीं पता तो दूसरे वीडियो भी बहुत अवेलेबल है, वो भी देख सकते हो, या नहीं तो मैं डेडिकेटेड वीडियो उसके ऊपर भी मैं बना दूंगा। तो स्टडी में फोकस करो भाई, और रनिंग में फोकस करो। पता है मुझे ये जो नोटिफिकेशन है आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब आहत करेगा, क्योंकि आप लोग काफ़ी दिनों से वेट कर रहे हो टीए के ऊपर कि टीए का हमारा सोल्जर एंट्री का नोटिफिकेशन आ जाए, लेकिन वो अभी तक आया नहीं है। तो नोटिफिकेशन ऐसे ही आएगा। देखिए ये ऑफिसर एंट्री का भी जो नोटिफिकेशन है ज़्यादा दिन पहले नहीं आया, 23 तारीख से एप्लीकेशन स्टार्ट है और आज जाके इनका नोटिफिकेशन आया है, निकला है। तो इसका आप बिना टेंशन लेके आप मेहनत कीजिए, ऐसे तुरंत आ जाएगा नोटिफिकेशन। जैसे इकोटस का आया था ऐसा ही निकलेगा, किसी को कानो कान खबर नहीं रहेगा। अब बेसिकली जहाँ जहाँ मैंने कांटेक्ट किया था, जहाँ जहाँ मेरे पहुँच है भाई, क्योंकि एक जगह से मैं काफ़ी मतलब इन्फॉर्मेशन लेके मैं विश्वास नहीं करता हूँ। काफ़ी जगहों से इन्फॉर्मेशन लेने के बाद उसको इकट्ठा करके मिला के फिर कंफर्म करवा के फिर वो चीज़ मैं बताता हूँ। तो कंफर्मेशन के साथ ही मैं कह रहा हूँ आपका रैली में बिल्कुल डिले नहीं रहेगा। मैंने जो डेट बताया आपको, जनवरी 20, मतलब जनवरी के अंदर मान के चलो आपका पूरा एग्ज़ाम हो जाएगा, रिटर्न एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा और मार्च तक पूरा डिस्पैच आपको मिल जाएगा। इसमें इस बार थोड़ा फास्ट भी रहेगा प्रोसेस। ठीक है। तो आपका तैयारी फुल ऑन होना चाहिए। जैसे रनिंग में आपको मैंने पहले ही बताया, किसी जगह पास से थोड़ा ज़्यादा मिलता है, किसी जगह कम मिलता है, लेकिन उम्मीद है इस बार पोस्ट थोड़ा अच्छा रहेगा तो आप लोगों की ज़्यादा बच्चे पकड़ने की उम्मीद है। लेकिन ऐसा मत सोचना कि मैं पास कर लूँगा। टीए में बेसिकली जो लोग पहले गया है उनको पता है, जो लोग नए जाने वाले हैं भाई, टीए में रैली पास करना ना थोड़ा हार्ड होता है। रिक्रूटमेंट इसका थोड़ा प्रोसेस फास्ट होता है और
जो रनिंग है आपको जो पावर चाहिए, स्टेमिना चाहिए, वो थोड़ा ज़्यादा चाहिए। तो आप उस हिसाब से मेहनत कीजिए और स्टडी में फोकस कीजिए, क्योंकि काफ़ी जोनों में क्या होता है कम कट ऑफ जाता है, और काफ़ी जोनों में क्या होता है हाई कट ऑफ भी जाता है। तो आपको एग्जामिनेशन भी अच्छा देना पड़ेगा। बाकी काफ़ी कमेंट आ रहा था कि बुक के ऊपर वीडियो बनाने का, तो भाई स्पेसिफिकली मैं एक डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। आगे 2-3 दिनों में मेरा वीडियो आ जाएगा, तो नज़र रखना मेरे चैनल पे। तो मैं एक डॉक्यूमेंटेशन की जब वीडियो बनाऊंगा, तो उसके साथ में क्या आपको पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा आपके ऊपर। बाकी करंट अफेयर्स कैसे मैनेज करना है, कहाँ से पढ़ना है, और क्या क्या करना है, मैं समझा दूंगा। ठीक है। बाकी फिजिकल तो भाई सभी को आता है, फिजिकल के ऊपर अभी मेहनत करो, और थोड़ा बहुत जितना आपके पास बुक है वो स्टडी करो। आप निश्चिंत रहो, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, और मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि आपका रैली हो जाएगा, देरी नहीं होगा, इसी साल होगा, निश्चिंत रहिए आप। और आपको मार्च तक पूरा ज्वाइनिंग मिल जाएगा। अगर आप लोग काफ़ी लोग कमेंट करोगे, फिर भी अगर नहीं होता है तो क्या करेगा तू, ऐसा करके कमेंट आता है मेरे कमेंट में। तो भाई अगर नहीं आता है ना, मैं चैनल छोड़ दूंगा और बंद कर दूंगा चैनल, अपनी निश्चिंत रहिए। मेरा चैनल से एक पैसा भी अर्निंग नहीं होता, और ना ही मैंने कभी आपको बताया कि मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ भी लाइक शेयर कमेंट ये सब मैं नहीं बोलता। कमेंट करने के लिए बोलता हूँ, क्योंकि काफ़ी सवाल होता है, तो कमेंट में मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ। और भाई यही बताना था आप सभी को। तो आप लोग डीमोटिवेट मत हो जाइए, मैं इसीलिए मैंने स्पेशली ये वीडियो बनाया कि डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है। ये एक ऑफिसर एंट्री का नोटिफिकेशन आया है, तो अच्छा ही है। इनका नोटिफिकेशन काफ़ी दिनों से पेंडिंग पड़ा था, काफ़ी बच्चे हैं जो परेशान था, ये ऑफिसर एंट्री के नोटिफिकेशन का बहुत वेट करते हैं वो लोग भी। तो इस साल क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं आया था, तो उन लोग भी परेशान था, क्योंकि जिनका स्पेशली एज होता है तो उनका ये लेफ्टिनेंट रैंक ये सब नहीं मिलता। क्योंकि आपको पता है एसएसबी में या आपका एनडीए में तो बहुत ही कम एज होता है। तो ये टेरिटोरियल आर्मी जो पीआईबी का एंट्री होता है, ये भी उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी होता है कि आर्मी ज्वाइन करने का और सेवा देने का। तो इनका नोटिफिकेशन भी आना ज़रूरी था, तो आ गया, तो अच्छा ही बात है। इसमें हमारा रिक्रूटमेंट में उतना इम्पैक्ट, कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इस पर एक और चीज़ जाहिर होता है कि भाई टीए सक्रिय रूप से काम कर रहा है, और इनको मैन पावर चाहिए, इनको अच्छा खासा मैन पावर चाहिए। इस बार भी 19 वैकेंसी आया है, तो ज़्यादा निकल के आया है। ऊपर से एक आर्मी ऑफिसर का भी निकला था 10, तो 28 ऑफिसर का एंट्री का वैकेंसी इस साल नियोग किया जा रहा है। 28, पिछले साल 13 किया गया था। तो उस हिसाब से बहुत अच्छा खासा वैकेंसी आ रहा है। तो निश्चिंत रहे, पूरा इन्फेंट्री का जो बैटेलियन है वो धीरे धीरे, जो सैन्य बल है इन्फेंट्री का और टेरिटोरियल आर्मी का, वो धीरे धीरे कंप्लीट भी किया जाएगा। देखिए एक बार में तो पॉसिबल नहीं है कि पूरा फोर्स कंप्लीट कर दे। धीरे धीरे पूरा जो फोर्स है उसको भरा जाएगा, और आगे आप देखेंगे कि टीए के ऊपर भी अच्छा खासा फोकस किया जाएगा, क्योंकि अग्निवीर की वजह से काफ़ी दिक्कतों से जूझ रहे थे, और मैन पावर कम होने के कारण काफ़ी प्रॉब्लम आ रहा था। इसके ऊपर मीटिंग हुआ था, तो तब इसके ऊपर डिस्कशन भी हुआ था, क्योंकि हमारी जो जितने भी सेंटर है वहाँ से लगातार प्रेशर क्रिएट किया जा रहा था कि रैली करवाने के लिए। तो जो हेड ऑफिस है और हमारा जो डिफेंस जो सेक्टर है, उन लोगों ने इनके ऊपर सोचा है और डिसीजन लिया है कि रैली करवाओ आप। परमिशन तो पहले ही मिल गया था, अब इनको एक सिक्योर प्लेस चाहिए था, सिक्योर टाइम चाहिए था जब उनको रैली करवाना होता था। ये रैली क्या होता मैं बताता हूँ। ये जो ऑफिसर एंट्री का जो नोटिफिकेशन है, ये आता थोड़ी दिन बाद में। क्योंकि कुछ दिन पहले आपने देखा होगा सिक्किम में थोड़ा बाढ़ भी आया था, हो सकता है उस वजह से इन लोगों ने पहले ऑफिसर का नोटिफिकेशन निकाल दिया, और बाद में जवानों का निकाल रहा है। लेकिन ऑफ टाइम में ये बारिश हो रहा है, इस टाइम पे बारिश होता नहीं है, काफ़ी बाढ़ आ गया काफ़ी जगहों में। तो आप निश्चिंत रहिए। और क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा रैली होता है टीए का, तो उसमें भी दिक्कत होता है। मेरा हर जगह बात हुआ है, हेडक्वार्टर में भी बात हुआ था, तब भी सेम बात कहा था। तो आप निश्चिंत रहिए, रैली उसी टाइम पे होगा। मैं जिम्मेदारी के साथ फिर भी कह रहा हूँ, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, रैली होगा तो मतलब रैली होगा, इसी साल होगा। और ये ऑफिसर एंट्री का जैसे ही एप्लीकेशन ख़त्म होगा, उसके कुछ दिनों बाद हमारा रैली स्टार्ट हो जाएगा। तो इतना ही बताना था आपको। नोटिफिकेशन के लिए आप पेपर में नज़र रखिए, जब भी नोटिफिकेशन कुछ भी मेरे पास पहुंचेगा, हमेशा की तरह सबसे पहले आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगा।
जय हिंद आप सभी को, वंदे मातरम। देश की सेवा करने के लिए आप लोग भी मेहनत कीजिए, हम भी कर रहे हैं। और देश की सेवा करने से बढ़िया और कुछ भाई काम नहीं होता। इससे ज़्यादा सम्मान आपको किसी नौकरी में नहीं मिलेगा, तो इसको सिर्फ नौकरी नहीं, एक सेवा समझिए। अगर आपकी ज़िंदगी से एक दो दिन और कुछ भी जाता है तो आप थोड़ा मैनेज कर लीजिए। मुझे पता है बहुत प्रॉब्लम होता है, लेकिन कुछ मैनेज कर लीजिए, रैली आने दीजिए और अपना सपना पूरा करिए। जय हिंद भाई, वंदे मातरम। मिलते हैं दूसरी वीडियो में।